मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। सुख और समृद्धि देने वाली मां लक्ष्मी को युगों युगों से भगवान विष्णु के साथ देखा गया है। पर आपको पता है, एक ऐसा समय आया था जब मां लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी मां ने पूछा, प्रभ आज सुबह सुबह कहां जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोग पर घूमने जा रहा हूं। तब कुछ सोच समझकर लक्ष्मी मां ने कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूं? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हां करके अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हट्टी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आई। लेकिन ये क्या, जब मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी जी। मालिक के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद में तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हां कर दिया। आजकल की लक्ष्मी थोड़े हैं और मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उसे खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उसे छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी कम दे दो साथ, मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रखा सुख हम कहते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने मां लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और मां लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनाकर रही। जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2 से 2.5 साल बीत गए थे, लेकिन मां लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो मां लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, है मां, हमें माफ कर दो, मुझे अनजाने में बहुत भूल हुई है, मैं आपसे घर और खेतों में काम करवाया है। मां, ये कैसा अपराध हो गया है? मां, हम सबको माफ कर दो।
अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, है माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रख, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, इसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। अगर यदि कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।